हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। करवा चौथ के दिन कौन से कार्य सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, सुबह देर से उठना। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना गया है। देर तक सोने से शुभता कम होती है और व्रत का प्रभाव घटता है। नंबर 2, स्नान और पूजा बिना ना करें सरगी। सरगी सुबह का आहार लेने से पहले नहाना और शुद्ध होकर पूजा करना आवश्यक है। बिना स्नान के सरगी लेना अशुभ माना जाता है। नंबर 3 है सरगी में नमक न खाएं। करवा चौथ की सरगी में नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का प्रभाव घटता है और दिन भर प्यास अधिक लगती है। नंबर 4 है मन में क्रोध या कटुता न रखें। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या या अपशब्द बोलना वर्जित है। ऐसा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। नंबर 5 है झाड़ू पोछा सूर्योदय के बाद न करें। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा करना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। नंबर 6 है किसी से झगड़ा न करें। पति, सास, ससुर या पड़ोसियों से वाद विवाद या तकरार करने से व्रत का पुण्य घटता है। नंबर 7 है लोहे के बर्तन में भोजन न बनाएं। इस दिन भोजन चांदी, तांबे या पीतल के बर्तन में बनाना शुभ माना जाता है। लोहे का प्रयोग अशुभ होता है। नंबर 8, चांद को बिना अर्घ दिए न देखें। सब्र रखकर चांद निकलने पर ही उसे अर्घ दें। अर्घ से पहले चांद को देखना अपवित्र माना गया है। नंबर 9 है बाल या नाखून न काटें। यह दिन सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए बाल, नाखून या भौहें काटना अशुभ माना जाता है। नंबर 10 है पूजा में काला या नीला वस्त्र न पहने। इस दिन लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र शुभ होते हैं। काले नीले रंग से नकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 11 है आईने में चेहरा न देखें, खासकर व्रत टूटने से पहले। आईना देखने से आत्ममोह और अहंकार बढ़ता है, इसलिए व्रत पूर्ण होने तक इससे बचें। नंबर 12 है किसी विधवा या अविवाहित को ताना न मारें। शास्त्रों में यह पाप माना गया है। करवा चौथ सौभाग्य का पर्व है, इसीलिए दूसरों के भाग्य पर कटाक्ष न करें। नंबर 13 है झूठ न बोलें। पूरे दिन मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने से व्रत का प्रभाव नष्ट होता है। नंबर 14 है बिना स्नान के भगवान की पूजा न करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही माता पार्वती, शिव, गणेश और करवा की पूजा करें। नंबर 15 है दिन में भोजन का स्पर्श भी न करें। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। गलती से भी किसी खाने की वस्तु को मुंह या हाथ से न छुएं। नंबर 16 है तेल, मालिश या सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग कम करें। यह दिन दिखावे का नहीं, श्रद्धा और भक्ति का है। सादगी में ही सौंदर्य है। नंबर 17 है पूजा के समय मोबाइल या टीवी न चलाएं। पूजा में मन भटकाना माता पार्वती का अपमान होता है। उस समय केवल ध्यान और भक्ति ही करें। नंबर 18 है पति से रूठना या व्रत तोड़कर नाराज होना न करें। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है, इसलिए उससे नाराजगी नहीं करनी चाहिए। नंबर 19 है दीपक बिना जलाए पूजा न करें। दीपक व बिना रोशनी की पूजा अधूरी होती है। दीपक जलाकर ही देवी देवताओं का आवाहन करें। नंबर 20 है चंद्र दर्शन से पहले जल या अन्न ग्रहण न करें। व्रत तभी पूर्ण होता है जब चांद को देखकर जल अर्पण कर पति के हाथों से जल ग्रहण करें। करवा चौथ दोस्तों केवल व्रत नहीं, यह प्रेम, विश्वास और समर्पण का पर्व है। इस दिन स्त्री का संयम, श्रद्धा और विश्वास उसे माता पार्वती के आशीर्वाद से अखंड सौभाग्यवती बनाता है। इन 20 बातों का ध्यान रखकर हर सुहागिन अपने जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का दीप जलाए रख सकती है। ये तो रही दोस्तों करवा चौथ के दिन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए।
अब आइए करवा चौथ की कुछ कथाएं हैं जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली कथा का नाम है करवा माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी जो बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन करवा का पति स्नान के लिए नदी पर गया। जैसे ही वह स्नान के लिए नदी में उतरा, वहां मगरमच्छ आ गया और उसने करवा के पति के पैर पकड़ लिए। मगरमच्छ धीरे धीरे उसे नदी में खींचने लगा। करवा का पति बुरी तरह से घबरा गया और अपने प्राण संकट में देखकर करवा को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर करवा नदी के तट पर पहुंची, जहां मगरमच्छ उसके पति के प्राण लेने पर तुला हुआ था। करवा के हाथ में एक कच्चा धागा था। उसने तुरंत ही एक कच्चे धागे से मगर को बांध दिया। इसके बाद करवा यमराज के पास पहुंची। करवा यमराज से बोली कि मेरे पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। करवा ने यमराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि मगर को मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में भेज दो। यमराज ने करवा से कहा कि हे देवी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मगर की आयु अभी शेष है। करवा ने तब यमराज से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के ऐसे वचन सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और करवा के साथ उस नदी पर पहुंचे जहां उस मगर ने करवा के पति के पैर पकड़ा हुआ था। फिर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा की निडरता और अपने पति के प्रति निष्ठा को देखकर उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को इस पाठ का जरूर सुनना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर करवा माता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। दूसरी कथा है शाकप्रस्थपुर में वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने भी करवा चौथ का व्रत किया था। जैसा कि करवा चौथ व्रत का नियम है कि चंद्रोदय होने के बाद ही भोजन किया जाता है, वैसे ही वीरवती को भी भोजन करना था, लेकिन उससे भूख सही नहीं गई और वो व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन का भूख से ऐसा हाल देखा नहीं गया और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती के व्रत का पारण बिना चंद्रोदय के ही करा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः वापस मिल गया। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत का महात्म। करवा चौथ व्रत का महात्म सबसे पहले भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाया था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे, तो अर्जुन काफी समय तक वापस ही नहीं लौटा। तब द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। तब वो भगवान कृष्ण के पास पहुंची और भगवान कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ही द्रौपदी को इसका महात्म्य सुनाया था, जो इस प्रकार है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा दिया है, परंतु विशेषता ये है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। अगली कथा है एक नगर में एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित सब उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा।
इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि जाओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। अगली कथा है भगवान गणेश जी की। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए विधि विधान से व्रत करती हैं। करवा चौथ पर शिव परिवार की पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना भी जरूरी होता है। इस दिन साहूकार और 7 बेटों के साथ साथ गणेश जी और अंधी बुढ़िया की कथा का पाठ करने का भी महत्व है। तो आइए जाने गणेश जी और बुढ़िया की कहानी। एक नेत्रहीन बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी और नेत्रहीन बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। भगवान गणेश साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया के पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसमें बेटा बहू और मेरा सभी का ही भला हो वो भी मांग लो और अपने मतलब की चीज भी मांग ले। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है कि तू जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वो सब तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को देना और हमें भी देने की कृपा करना। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये रही करवा चौथ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और कुछ कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन सी कथा आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कथा या फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।